हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपनी एक नई वीडियो में इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंट्स जो होते हैं उसमें कौन कौन से अकाउंट आते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है, किस प्रकार की जाती है, उसकी डेफिनेशन के बारे में हमने आपको बताया था इससे पहले की वीडियो में। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो अकाउंट्स बनते हैं उसमें से हम आज एक अकाउंट पर चर्चा करेंगे। वो अकाउंट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यानी निर्माण खाता। निर्माण खाता निर्माणकारी व्यापारियों के लिए द्वारा बनाया जाने वाला एक अकाउंट है। इस अकाउंट के हम डेबिट पक्ष में और क्रेडिट पक्ष में आने वाली सभी मदों के बारे में जानेंगे कि डेबिट में क्या चीज़ लिखी जाती है, क्रेडिट में क्या चीज़ लिखी जाती है। इसके बारे में हमने ये पूरा एक प्रोफार्मा आपके सामने बनाकर तैयार कर दिया है। इस प्रोफार्मा को हम समझेंगे कि कहाँ पर डेबिट में क्या लिखना है और क्रेडिट में क्या लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, किसी भी अकाउंट में सबसे पहले जिसकी ज़रूरत होती है वो होती है हमारा ओपनिंग स्टॉक। क्या होता है वो हमारा ओपनिंग स्टॉक? क्या होता है ओपनिंग स्टॉक यानी प्रारंभिक रहतिया। अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। रॉ मटेरियल स्टॉक्स, सेमी फिनिश्ड गुड और वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल कच्चा माल, जो हमारे पर पिछली साल का कच्चा माल जो पिछले अकाउंट से इस अकाउंट में आएगा उसे कहते हैं पिछली साल का कच्चा माल जो बचा हुआ था, रॉ मटेरियल जो बचा था वो आ गया। सेमी फिनिश्ड मतलब जो आधा बन चुका है, आधा ही बनने को रह गया, उसे कहते हैं सेमी फिनिश्ड यानी अर्धनिर्मित माल। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, अपूर्ण निर्मित माल। अपूर्ण निर्मित माल का मतलब वो माल जो अभी पूरी तरह से प्रोग्रेस पर है, अभी बना नहीं है, बनकर तैयार नहीं हो, वर्क इन प्रोग्रेस में है। तो इस तरह की तीनों चीज़ों को जोड़ के हम यहाँ दिखा देते हैं। अगला फिर परचेज। इस साल हमने क्या क्या परचेज करी है, कितना क्रय किया है, उसको हम इसमें दिखाते हैं। उसके बाद इसमें से रिटर्न आउटवर्ड घटा देते हैं। रिटर्न आउटवर्ड मतलब हमने कोई माल खरीदा अपनी फैक्ट्री के लिए, कोई कच्चा माल खरीदा, वो खराब निकल गया उसमें से, तो उसे हम घटा देंगे। उसके बाद जो खराब निकल गया उसको वापस करते हैं, तो उसे कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। तो ये हमारा था परचेज। परचेज के बाद है प्रोडक्टिव वेजेस यानी उत्पादक मजदूरी। उत्पादक मजदूरी आपके प्रश्न में दी होती है, जो उत्पादक मजदूरी जितनी की दी हो उतना यहाँ पर लिख दिया जाता है। अगला मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस निर्माणी मजदूरी, मतलब मैन्युफैक्चर करने में जितनी मजदूरी आई, जितना मजदूरों को लगाया गया, उनको जितना पैसा दिया गया, उन सारी चीज़ों को यहाँ हम लिख देते हैं। अगला है स्टोर कंज्यूम्ड, मतलब स्टोर में कितना कंज्यूम किया है हमने माल, वो यहाँ पर लिख देते हैं। अगला है हमारा वर्कर्स मैनेजर स्टाफ सैलरी, मतलब वर्कर्स के ऊपर जो मैनेजर रखा है हमने और उसके स्टाफ की जो सैलरी है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। वर्कर्स के स्टाफ के मैनेजर की, मेन मैनेजर की बात नहीं है, जो वर्कर का स्टाफ, वर्कर्स के जो स्टाफ के लिए जो मैनेजर रखा था उसकी सैलरी की यहाँ बात हो रही है। अगला रॉयल्टी। अगर हम आप किसी को कोई रॉयल्टी देना है तो हम यहाँ रॉयल्टी लिख देंगे उसकी। अगला फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस मतलब कारखाने में कितने व्यय होते हैं। ये व्यय मैंने इकट्ठा लिख दिए क्योंकि जगह की कमी थी तो मैंने यहीं पर ही सब लिख दिए हैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस में बहुत सारे व्यय होते हैं जो हमें देना पड़ते हैं, जिन पे खर्च हमें करना पड़ते हैं। जैसे रेंट है, हमें किराया देना होगा, फ्यूल यानी तेल, पेट्रोल, पावर, इंश्योरेंस, वाटर, लाइट, गैस, ऑयल, कोल, ऑयल माने तेल, कोयल माने कोयला, कंज्यूम ड्यूटी, एक्सरसाइज ड्यूटी और अदर कैरेज है, रिपेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें देना पड़ती हैं। किसको देना पड़ती हैं? ये सारी चीज़ें हमें खर्च करना पड़ती हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस में। ये सारी चीज़ें जो खर्च होती हैं, इन सब चीज़ों पर जो पैसा खर्च होता है उन पैसों को हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस में डाल देते हैं और टोटल मार के बाहर दिखा देते हैं। मतलब फैक्ट्री एक्सपेंसेस में इतनी सारी चीज़ें आती हैं, मतलब फैक्ट्री के अंदर रहकर कितना एक्सपेंसेस करते हैं, किस किस चीज़ों पर हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं, किस किस चीज़ों को खर्च कर रहे हैं, वो यहाँ पर दिखाया जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका डेप्रिसिएशन यानी ह्रास। ह्रास हमारा तीन जगह लगाया जाता है, मशीन पर लगाया जाएगा, फैक्ट्री या बिल्डिंग पर भी लगाया जाएगा ह्रास को। उसके बाद आता है मेंटेनेंस, मतलब हम जिस कमरे में रह रहे हैं या जिस फैक्ट्री में हम अपना काम कर रहे हैं उस फैक्ट्री में के मेंटेनेंस में, रख रखाव में कितना खर्च आया पूरी साल में, वो हम यहाँ पर डालकर इसका टोटल मार देते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हम क्या करते हैं? क्रेडिट साइड में पहला जो काम हमारा होता है वो होता है क्लोजिंग स्टॉक्स। क्लोजिंग स्टॉक्स में रॉ मटेरियल जो इस साल बच जाएगा बनने को वो यहाँ लिख दिया जाएगा। सेमी फिनिश्ड गुड जो आधा बना हुआ है, आधा रह गया जो यहाँ पर था हमारा। अगला हमारा वर्क इन प्रोग्रेस, जो यहाँ पर था वही यहाँ पर है वर्क इन प्रोग्रेस, जो अभी बनने को रह गया प्रोग्रेसिंग में है वो यहाँ पर लिख दिया जाता है। उसके बाद है सेल्स बाय द स्क्रैप। सेल्स ऑफ द स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब होता है वो जो, जैसे मान लीजिए हम लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी के दरवाजे बनाते हैं, तो जब हम लकड़ी के दरवाजे बनाएंगे तो उसके लिए क्या करते हैं? छीलन निकलती है उसकी,
है ना, जब हम बड़ा ही उसके ऊपर मशीन चलाता है तो उसकी छीलन निकलती है, तो वो छीलन अगर जो बिक जाए उसके विक्रय से जो पैसा प्राप्त होता है वो यहाँ लिखते हैं। उसके बाद आ जाता है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड टोटल निकल कर हमारे पास आ जाता है, जिसको हम ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट यानी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोफार्मा था जो मैंने आपको बताया मेंटेनेंस अकाउंट का, सॉरी मेंटेनेंस कर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का ये पूरा फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया। ऊपर लिखना पड़ता है आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, उसके बाद फॉर द ईयर एंडिंग लिखना पड़ता है। इस तरह से पूरा काम हमें करना पड़ता है और इसका टोटल निकालना पड़ता है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर टोटल नहीं लिखा, इसमें भी लिख दूँ मैं टोटल। तो इस तरह से पूरा आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से ये काम करते हैं। और इसके बाद भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट करके इसकी पूरा सोल्यूशन हमसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके क्वेश्चंस की वीडियो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ट्रेडिंग अकाउंट के साथ। अगली वीडियो में हम आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।